नमस्ते बच्चों। चलिए, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारी क्लास में। चलिए बच्चों, पढ़ने में बड़ा आनंद आ रहा हुआ। चलिए शुरुआत करते हैं। अभी अध्याय हमारा 3 ही चल रहा है, जिसका प्रश्न नंबर आज हम 3 पढ़ेंगे और 3 में भी अपन देखेंगे कि प्रश्न क्या है। देखिए प्रश्न 3 में ये है प्रश्न नंबर 3, अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। बच्चों में ये कुछ रैखिक समीकरणों के युग्म दिए गए हैं, मतलब रैखिक समीकरणों के जोड़ दिए गए हैं, जिनको हमको बताना है ये युग्म संगत है या असंगत। अब इसके लिए संगत है या असंगत, इसके लिए हमें इसको चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको चेक करेंगे और फिर बताएंगे संगत है या असंगत। ठीक है बच्चों, चलिए अपन इसकी तैयारी करते हैं, चेक करते हैं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये स्टैंडर्ड में नहीं है, इसको हम सही से बनाएंगे। तो चलिए मैं हल करता हूँ ऐसे पहला क्वेश्चन। आप देखिए बच्चों, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये और बड़े आसान क्वेश्चन बच्चों, है ना, समझना। चूंकि सबसे पहले हम इसको सही से लिखेंगे तो ये लिखा है 3x प्लस 2y, और चूंकि ये बराबर के 5 इधर है तो बच्चों इसको इधर लाएंगे तो माइनस को लाएंगे, तो धन के इसलिए माने बराबर 0, 5 इधर करने के वो है बराबर 0। इसको हमने समीकरण 1 दे दिया बच्चों, है ना। ऐसे ही दूसरा करेंगे 2x माइनस 3y, धन के साथ इधर आकर क्या करेंगे माइनस के बराबर 0। समीकरण हो गया ये 2, है ना। तो समीकरण 2 जब हो गया बच्चों, है ना, तो इसमें अब हम तुलना करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो ये पहला समीकरण में जो x के साथ जो संख्या होती है उसको a का गुणांक कहते हैं, और y के साथ जो संख्या होती है उसको b का गुणांक कहते हैं बच्चों, है ना। तो चलिए कैसे, तो ये हो जाएगा, देखो a1 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 3, b1 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 2, और c1 बराबर हो जाएगा माइनस के 5। ऐसे बच्चों इसको देखेंगे a2 बराबर 2, b2 बराबर माइनस के 3, और c2 बराबर हो गया बच्चों माइनस के 7। अब इनका हम निकालेंगे a1/A2 बराबर कितना जाएगा बच्चों 3/-2, और b1/B2 बराबर जाएगा 2/-3, है ना बच्चों। तो हम देख पा रहे हैं कि a1/A2 का मान है 3/2, b1/B2 का मान है 2/-3, है ना। तो बच्चों क्या ये आपस में बराबर दिख रहे हैं आपको? नहीं दिख रहे, है ना। तो ये कौन सा फॉर्मूला लग गया हमारा, यहाँ हो गया। हम लिखेंगे चूंकि a1/A2 बराबर नहीं है b1/B2। तो रेखा कैसी है बेटा ये बच्चों, रेखा कैसी है ये प्रतिच्छेद करती है ना, रेखा कैसी है। तो अपन सीधा लिख देंगे अतः रैखिक समीकरण संगत है। लिख देंगे क्या लिख देंगे, अतः रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं। हो गया उत्तर बच्चों, ये हमारा उत्तर हो गया। कुछ नहीं करना बच्चों, है ना। अगर देखो ये आता है, ऐसी कंडीशन आती है जिसमें इसको हम कह सकते हैं अद्वितीय हल है, a1/A2 बराबर नहीं है b1/B2, तो कैसे ये कैसा है अद्वितीय हल है, अर्थात इसमें लिखा है प्रतिच्छेद करती है बच्चों, है ना। प्रतिच्छेद करती है इसका मतलब क्या होता है, लेकिन कैसे होते हैं संगत होते हैं। ठीक है, अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन क्या हम हल करेंगे हल, है ना। तो इसका देखते हैं, ये क्वेश्चन लिखते हैं पहले। तो 2x माइनस 3y, और धन के 8 को इधर लाएंगे बच्चों पहले, तो ऋण के 8 हो जाएंगे बराबर 0। इसको हम समीकरण 1 दे देंगे बच्चों। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में करेंगे 2x माइनस के 6y, और धन के वजह कर लेंगे बच्चों माइनस को जाएंगे बराबर 0। इसको समीकरण दे देंगे 2। तुलना यहाँ करना है हमको, है ना। तो यहाँ a1 बराबर, चूंकि अपन को पता है बच्चों समीकरण 1 में x का जो संख्या a1 की वैल्यू होती है, तो 2, b1 बराबर कितना बच्चों माइनस के 3, एंड c1 बराबर बच्चों है माइनस के 8। दूसरे समीकरण में जाओ, a2 बराबर 4, b2 बराबर कितना आएगा बच्चों ऋण के 6, है ना बच्चों, और कॉमा लगाएंगे। c2 बराबर आ गया बच्चों माइनस के 9। अब यहाँ देखते हैं अपन, तो a1/A2 तो ये है 2/4, कटा तो काट 2 कम 2 2 दूनी 4, 1/2 आ गया। फिर कॉमा लगाओ v1/B2, अब ये दे माइनस के 3/-6, तो माइनस से तो माइनस गया, 3 का 3 3 दूनी 6 बराबर 1/2 आ गया बच्चों। इस पहले का मान भी a1/A2 का मान भी 1/2 आया है, b1/B2 का मान भी 1/2 आया। तो अगला चेक करेंगे c1/C2 भी चेक करेंगे, c1/C2। तो ये देखते हैं कितना रहा, -8/-6
9, अर्थात अपन माइनस से माइनस हटा भी देंगे तो 8/9 आएगा। क्या बच्चों ये बराबर है? नहीं है, तो हम इसको लिख देंगे चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2, तो ये कौन सी स्थिति बन गई बच्चों? कोई हल नहीं है, इसमें कोई हल नहीं है, अर्थात हम लिख देंगे असंगत है। क्या लिख देंगे बच्चों? ये असंगत, असंगत है ना। इसमें रेखा कैसी होती है? समांतर होती है, असंगत। ठीक है, आप तो लिख सकते हो अतः रैखिक समीकरणों के युग्म असंगत है ना, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, है ना, क्योंकि इसमें रेखा कैसी होती है? समांतर होती है। जब समांतर रेखा होती है तो क्या होता है बच्चों? असंगत होता है ना। तो ये हमारा उत्तर हो गया। तीसरा हमारा है हल। तीसरा निकालेंगे बच्चों अपन, है ना। तीसरे में क्या है? समीकरण लिखा हुआ है 3/2x धन 5/3y माइनस के 7 बराबर 0। ये समीकरण ये हो गया हमारा बच्चों, है ना। इसके बाद 9x 10y ऋण के 14 बराबर 0 समीकरण हो गया बच्चों 2। ठीक है, चलो इसको हम ऐसे लाइन खींच देते हैं, तो बैक कर देते हैं। चलिए, तो यहाँ तुलना करेंगे बच्चों। A1 बराबर कितना जाएगा? 3/2 कॉमा B1 बराबर कितना जाएगा बच्चों? 5/3 और C1 बराबर हो जाएगा माइनस के 7। ऐसे A2 बराबर कितना जाएगा बच्चों? 9, B2 सेम कंडीशन है बच्चों 10 और C2 बराबर ऋण के 14। चलिए चेक करते हैं पहले बच्चों हम इसको। A1/A2, तो A1 का मान कितना? 3/2/9 है ना बच्चों। इसको आगे हल करोगे बच्चों तो आपको पता है मल्टीप्लिकेशन के पलट जाते हैं, 3/2 तो है ही, 1/9 और हो जाएगा, अर्थात ये आ जाएगा आपका कितना? 3 एकम 3 और 9 दूनी 18, 3 एकम 3 छंग 18, मतलब 1/6 है ना। अब इसका B1/B2 चेक करते हैं अपन। 5/3 और इसकी वैल्यू कितनी है? ऋण के 10 है ना बच्चों। तो ये आपका कितना हो जाएगा बच्चों? बटे में कर लो, 5/3 गुणा 1/10 ऋण के, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 5 एकम 5 और ऋण के 30, 5 एकम 5 छक्के 30 माइनस का 1/6। तो बच्चों ये आपसे बराबर ही नहीं आ रहा है ना, तो हम ये कह देंगे क्योंकि ये 1/6 आ रहा है और ये माइनस का 1/6 आ रहा है ना बच्चों, तो इसलिए हम इसको कह देंगे, लिखेंगे चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। ऐसी स्थिति में क्या होता है बच्चों? रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, अर्थात संगत है, संगत है। जो युग्म हमें दिए गए रेखाएं वो कैसे हैं? संगत है। ये भी हमारा उत्तर हो गया है ना। उन्हें संगत और असंगत बताना बच्चों, तो ये संगत है। अब हम चौथे पे आते हैं बच्चों, है ना। तो इसका हम हल करते हैं। चलो इसको हम ऐसे कर देते हैं हल। चौथी में क्या स्थिति बनेगी बच्चों? 5x ऋण के 3y ऋण के 11 बराबर 0, ऋण के 10x धन के 6y, पहले सही बनाना पड़ता, फिर माइनस के बाद जाएंगे प्लस को जाएंगे बराबर 0। यहाँ हम तुलना करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो A1 की वैल्यू आ गई 5, B1 की वैल्यू आ गई बच्चों ऋण के 3 और C1 की हो जाएगी यहाँ पे ऋण के 11। A2 की वैल्यू कितनी है बच्चों? ऋण के 10, B2 की वैल्यू है 6 और C2 की वैल्यू है 22। चलिए A1/A2 निकालते हैं बच्चों, तो ये 5/10, 5 का 5 5 दूनी 10 माइनस 1/2 है ना बच्चों। B1/B2 निकालते हैं, तो ऋण 3/6, 3 एकम 3 3 दूनी 6, ये भी ऋण का 1/2 आ गया। C1/C2 निकालते हैं बच्चों, ऋण 11/22, 11 का 11 दूनी माइनस 1/2। तीनों की वैल्यू कैसे होगी बच्चों? बराबर। हम लिखेंगे चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। और बच्चों जब ये तीनों बराबर होते हैं तो रेखा कैसी होती है? संपाती होती है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? संगत है। ये भी संगत है, संगत है। क्या लिखते हैं बच्चों? संगत है, संगत है ना, संगत है। ठीक, देखिए समीकरणों का युग्म कैसा है? संगत है ना। तो ये भी हमारा उत्तर हो गया। चलिए अब हम थोड़ा सा इसको भी राउंड कर देते हैं बच्चों, है ना। अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, चौथा 5वां, है ना। इसमें पहले इसको सही बनाएंगे। 4/3x 2y ऋण के 8 बराबर 0,
2x ऋण के 3y ऋण के 12 बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो इसको a1 की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी 4/3 कॉमन लगाएंगे, b1 की वैल्यू कितनी आएगी 2 और c1 की वैल्यू -8, a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 3 और c2 की वैल्यू ऋण के 12। ठीक है बच्चों, अब a1/a2 निकाल लो, a1/a2 का वैल्यू है 4/3 बटे 2 है ना, 1 करो इसके बटे में तो जो जाएगा 4/3 गुणा संख्या पलट जाती है 1/2 हो जाएगा, ऊपर के ऊपर गुणा कर दो तो जो जाएगा 4×4/6, काटो बच्चों 2 दूनी 4 2 दिया 6 मतलब 2/3, मतलब a1/a2 बराबर आ गया 2/3। अब b1/b2 मतलब 2/3, b1/b2 कितना रहा है 2/3। तो क्या बच्चों a1/a2 बराबर तो 2/3, b1/b2 बराबर 2/3 आ गया, वेरी गुड। अब हम चेक करेंगे c1/c2, c1 का मान कितना है ऋण 8/12 है ना बच्चों, तो काटो ऋण से तो ऋण गया, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो ये आ गया 2/3। a1/a2 का मान भी बच्चों 2/3 है, b1/b2 का मान भी 2/3 है और c1/c2 का मान भी 2/3 आ गया। तो चूंकि हम लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर है c1/c2, तो क्या हो जाएगा बच्चों ये संगत है। ये भी रखोगी, ये कैसी है रेखा, कैसी आ गई संपाती है ना, इस रेखा कैसी है संपाती है, तो कैसा हो गया संगत हो गया ना बच्चों, संगत है। ठीक है बच्चों, तो ये प्रश्न नंबर हमारा 3 कंप्लीट हो गया। इसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए थे है ना, इसके 5 भाग थे जो मैंने पूरे कंप्लीट करा दिए बच्चों। एक ही मेथड है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखो अद्वितीय हल आता है अर्थात रेखा प्रतिच्छेद आती है, कौन सा a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो ऐसी स्थिति में बच्चों क्या होगा, इसमें रेखा है हमारे जो दिए गए रेखे जो समीकरण के रूप में है वो संगत होंगे है ना। और यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, अगर ये कंडीशन आती है चेक करने पर अर्थात कोई हल नहीं होता है, ऐसे में रेखा क्या होती है बच्चों समांतर होती है, तो इसमें असंगत होता है। ठीक है, और तीसरी कंडीशन जो बनती है हमारी a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, जब तीनों ही बराबर आते हैं तो रेखा संपाती होती है और इसमें हमारे जो रैखिक जो समीकरणों के युग्म है वो भी संगत होते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आप कर लीजिए बच्चों है ना, और बढ़िया से करना, आपको आनंद आ रहा होगा पढ़ने में बच्चों, मैं ऐसे ही आपको सारा मैथ करा दूंगा, आप चिंता ना करें, आप बढ़िया से करते जाएं। ठीक है, और पिछले क्वेश्चंस का रिवीजन करते जाएं। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।